नमस्कार साथियों। तो आज है 14 फरवरी 2025। बाजार में लगातार गिरावट चल रहा है। बैक टू बैक 8 ट्रेडिंग डेज से मार्केट में गिरावट हो रहा है। शुरुआत था गिरावट लास्ट वीक की वेडनेसडे, उसके बाद थर्सडे गिरा, फ्राइडे गिरा। इस हफ्तों की 5 में से 5 दिन मार्केट जो है नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। चाहे सोमवार की बात करें, मंगलवार की बात करें, अगेन बुधवार आ चुका है, थर्सडे की बात करें या आज हम बात करें फ्राइडे। आज तो फिलहाल बहुत ही ज्यादा गिरावट हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि निफ्टी 50 फिर से 23,000 की जो क्रूशल सपोर्ट लेवल था उसको भी तोड़ा, काफी नीचे पहुंच गया था, क्लोजिंग भी उसके नीचे ही दिया 22,929 पॉइंट पे, लगभग 0.44% गिरावट के साथ। और सबसे दिक्कत वाली बात यहाँ पे है कि देखिए निफ्टी 50 में तो गिरावट जो हो रहा है, बट मिड कैप, स्मॉल कैप और सरकारी मतलब पीएसयू कंपनी की शेयर में ब्लड बात हुआ आज के रेट पे। एक एक शेयर कहीं 4%, कहीं 5%। ऐसे नहीं कि मैं खराब कंपनी की बात कर रहा हूं, नहीं, सारे अच्छे अच्छे कंपनी। आप आरबीएनएल को देखिए, रेलवेज में इरकॉन को देखिए, आईएफसी को देखिए, या पावर में आप इरेडा को देखिए, एनएचपीसी से लेके एसजीबीएन हो गया, या डिफेंस में आप एचएल को देखिए, आप भेल को देखिए, बेल को देखिए। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है कि देखिए रिटेल इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में ना अक्सर मिड कैप, स्मॉल कैप, पीएसयू सेक्टर की वेटेज बहुत ज्यादा होता है, जिसके चलते आज भले ही देखिए निफ्टी 50 में मामूली सा गिरावट था, आधा परसेंट, कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं। बट मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं कि आप में से ज्यादातर निवेशक की पोर्टफोलियो का आज धजिया उड़ गया। मतलब 2 से 3% गिरावट मेरे हिसाब से आराम से हो चुका है। तो दोस्तों, क्या आपके पोर्टफोलियो का स्टेटस है, प्लीज बताइए कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में। वैसे देखिए आज ओपनिंग उतना खराब नहीं था निफ्टी 50 की। लास्ट डे जहां पे क्लोजिंग हुआ था 23,031 पॉइंट पे, आज ओपनिंग बहुत शानदार था 23,096 पॉइंट पे। दिक्कत यहां पे है कि आज जहां पे ओपन हुआ वहीं पे ही देखिए रेजिस्टेंस मिल गया 23,133 पॉइंट पे। फिर जब गिरावट शुरू हुआ लगभग 10:30 बजे के आसपास, भाई साहब मतलब सीधा सीधा 22,774 पॉइंट पे इंटरडे लो टच किया। उसके बाद देखिए 2 बजे के बाद थोड़ा सा रिकवर किया है, बट स्टिल रिक्लेम नहीं कर पाया 23,000 की लेवल को, और स्टिल क्लोजिंग दिया 23,000 के नीचे। सबसे पहली बात देखिए यहाँ पे जो बड़ा क्वेश्चन मार्क गिरावट की हुआ आज की डेट में, क्योंकि देखिए कल रात में एक तो हमने देखा था यूएस बाजार की सेंटीमेंट भी उतना खराब नहीं था, अच्छा ही था। डॉ जोन्स की बात करें पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, नैस्डैक तो 1.5% ऊपर क्लोजिंग दिया। तो उसके बावजूद भी गिरावट कैसे हो गया। इवन अगर आप चेक करेंगे ना, आज एशियन पैसिफिक बाजार की हाल भी उतना खराब नहीं था जितना इंडियन मार्केट, जापानीज मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ था। चाइनीज मार्केट की पोजीशन बहुत अच्छा था, फुल इंडेक्स देखिए पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। हांगकांग को आप क्या कहेंगे, एक एक इंडेक्स तो 4.5-4% तक मूव दिया। आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। तो मतलब ना ही एशियाटिक बाजार की आज सेंटीमेंट उतना खराब था। साउथ कोरियन कॉस्पी, केआरएक्स, कॉस्डेक्स को आप देखिए पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया है ना, एक दो को छोड़ के। जैसे कि देखिए इंडिया हो गया, ताइवान हो गया, ताइवानिश बाजार में भी आज गिरावट हुआ। ऑस्ट्रेलियन मार्केट में भी आज पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ। पाकिस्तानी मार्केट में आज गिरावट हुआ। तो मतलब ना लास्ट नाइट को यूएस बाजार में कोई खराब चीज हमें देखने को मिला, गिरावट ऐसा कुछ भी नहीं था। एशियन पैसिफिक जोन पे भी बाजार की मॉल काफी बढ़िया था। तो दोस्तों, मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करूंगा, कल रात की 10:30 की वीडियो में मैं आपको एक बहुत वाइटल रिपोर्ट शेयर किया था। रिपोर्ट दोस्तों ये था, इवन वीडियो की टाइटल में भी मैं प्रॉपर्ली मेंशन किया था इस चीज को, कि देखिए डोनाल्ड ट्रम्प ना रिसेंटली अपने सोशल मीडिया हैंडल पे एक पोस्ट किया, एक क्रिप्टिक पोस्ट किया है कि टुडे इज द बिग वन। अब ये पोस्ट करने के बाद पूरे दुनिया भर निवेशक बोलिए या दुनिया की सारे देश की दोस्तों नींद, चैन सब छीन लिया। और उसके बाद देखिए एक्चुअली आज बाजार बहुत ज्यादा अनसर्टेन था, वेरी वेरी अनसर्टेनिटी के अंदर था, और बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट बाय पॉइंट दिखाता हूँ एक्सपर्ट द्वारा क्या मेंशन किया। ये देखिए, सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट वही मेंशन किया, ट्रम्प रेसिप्रोकल टैरिफ क्रिएट अनसर्टेनिटी। प्रॉपर्ली आप देखिए यहाँ पे मेंशन किया है, क्योंकि लास्ट 2 हफ्तों में जो सारी इंसिडेंट हुआ था, चाहे हम बात करें मैक्सिको, कनाडा के ऊपर 25% टैरिफ चार्ज करना हो, चाइना के ऊपर 10%। आप इसी वीक पे ही देख लीजिए ना, सोमवार के दिन मेटल सेक्टर, स्टील सेक्टर, एल्यूमिनियम सेक्टर के ऊपर लगा दिया ना टैरिफ। तो जिसके कारण बाजार जो है बहुत ज्यादा अनसर्टेन है, ठीक है। इसके अलावा देखिए कुछ और भी इंसिडेंट्स है, जैसे कि देखिए however the India charges we will charge them। प्रॉपर्ली यहाँ पे मेंशन किया ट्रम्प सेड कि अगर भारत चार्ज करते हैं हमारे ऊपर टैरिफ तो हम भी करेंगे। ये सारे जो उनके द्वारा बयान या स्टेटमेंट जो भी बोलिए ना, ये कहीं ना कहीं बाजार को काफी ज्यादा आज हर्ट किया है। अच्छा, अब देखिए उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड ट्रम्प डिस्कस एन एम्बिशियस ट्रेड डील विद अ टारगेट 5
$500 बिलियन। बात तो सही है कि 2030 के अंदर जो यहाँ पे दोनों देश के अंदर यहाँ पे जो डील साइन हुआ है कि जो ट्रेडिंग है वो लगभग $500 बिलियन क्रॉस कर जाएगा। बट इसको लेके भी बाजार काफी ज्यादा अनक्लियर है। अनक्लियर इसीलिए है कि देखिए, आप अगर तारीफ चार्ज करोगे फिर से काउंटर होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक्सपर्ट द्वारा भी क्या मेंशन किया, एक्सपर्ट बिलीव द अनसर्टेनिटी सराउंडिंग टैरिफ स्ट्रक्चर। यही दोस्तों घूम फिर के आ जाता है कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स की जो इन्वेस्टर्स मतलब ये मत समझ ली कि रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं, बड़े इन्वेस्टर्स खास करके फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं लगातार वीक होता जा रहा है। उसके बाद देखिए एक और एक्सपर्ट ने कहा जिनका नाम है अभिजीत दास, रेसिप्रोकल टैरिफ इज द हाईली कॉम्प्लेक्स इशू एज मल्टीपल फैक्टर्स विल इन्फ्लुएंस यूएस कस्टम ड्यूटी डिसीजन। प्रॉपरली यहाँ पे मेंशन किया और ये दोस्तों मुख्य वजह है आज के डेट में जो बाजार में गिरावट हुआ और खास करके मिड कैप स्मॉल कैप का धज्जे उड़ गया। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट पे मेंशन किया रेंटलेस फॉरेन इन्वेस्टर सेलिंग। अब देखिए जब बाजार में ऐसा माहौल बनेगा, अनसर्टेनिटी की माहौल बनेगा, एक बोल सकते हो कि फियरफुल माहौल बनेगा, एफएस द्वारा बैक टू बैक सेलिंग ही होगा, बाइंग नहीं होगा। जैसे कि आप फरवरी के महीने पे आप देख लीजिए, आज हो गया आपका 14 तारीख, 13 तारीख तक 19,000 करोड़ के ऊपर सेल करके निकल गया। जनवरी के महीने पे तो हद ही पार कर दिया, 78,000 करोड़ बैक टू बैक सेल करके निकल गया। लास्ट नाइट पे भी हमने देखा था, रिपोर्ट आउट हुआ था, फिलहाल आज का रिपोर्ट तो पब्लिश नहीं हुआ, जब भी आउट होगा मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो सेल किया था। उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट जो मेंशन किया कि Q3 की अर्निंग भी, ये बात भी सही है, बट मैं समझता हूँ कि ये सेकेंडरी पार्ट है। मेन जो प्राइमरी रीजन दोस्तों डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा जो सारे इंसिडेंट होता जा रहा है, ठीक है। अच्छा, कुछ यहाँ पे टेक्निकल फैक्टर। तो फिलहाल देखिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये देखिए, स्मॉल कैप मिड कैप मेल्टडाउन। स्मॉल कैप मिड कैप आज दोस्तों फुल्ली बर्बाद हो चुका है, सीरियसली बोल रहा हूं। ब्रॉडर मार्केट क्रैश 4%। आप समझ रहे हो ना, एक एक मिड कैप इंडेक्स, एक एक स्मॉल कैप, एक एक माइक्रो कैप इंडेक्स 4% करके गिरावट हुआ एवरेज में। ऐसा नहीं कि सबसे ज्यादा, नहीं, एवरेज में कुछ कुछ इंडेक्स तो 5 से 6% पे गिर गया। बाय द वे दोस्तों, इस सब के भीतर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डील्स एंड एग्रीमेंट के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। जैसे कि आपको मालूम होगा, मोदी जी रिसेंटली 2 देश की सफर में गए थे। एक तो क्या फ्रांस, जिसका अपडेट मैं ऑलरेडी लास्ट डे दे चुका हूं। आज दोस्तों पूरे दुनिया भर मीडिया की कवरेज था इसी टॉपिक के ऊपर कि मोदी जी और डोनाल्ड ट्रम्प के भीतर जो सारे डील्स एंड एग्रीमेंट साइन हुआ। आइए 3 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट एंड डील साइन हुआ, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं। देखिए हुआ तो बहुत सारे, उनमें से बहुत सारे मीडिया ने कवर भी किया, बहुत सारे सीक्रेट भी रखा गया, ठीक है। वो आपको फ्यूचर में हो सकता है मालूम पड़ेगा, बट जिन सारे डील्स के बारे में एक्चुअली मीडिया की कवरेज मिला है उनको मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि देखिए, भारत और अमेरिका के भीतर एक बाइलैटरल डील साइन हुआ है, ट्रेडिंग डील साइन हुआ है लगभग $500 बिलियन, जो कि 2030 के अंदर ये टारगेट रखा गया है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट। और आप पूछेंगे आज कितना है, देखिए 2024 की जो करंट डेटा के अकॉर्डिंग भारत और अमेरिका के भीतर जो व्यापार टोटल होता है, ट्रेड होता है, वो है $129 बिलियन के आसपास। तो मतलब 2030 के अंदर ये आंकड़ा जो है ऑलमोस्ट 4 गुना के ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। ये टारगेट रखा गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट डील है। इसके अलावा देखिए डिफेंस के ऊपर भी कुछ इंपॉर्टेंट डील साइन किया है। देखिए इन अ सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट ट्रम्प ने कहा दैट द यूनाइटेड स्टेट विल बी इंक्रीजिंग इट्स मिलिट्री सेल टू इंडिया। भारत को बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट बेचने का यहाँ पे साइन किया, बोल सकते हो कि यहाँ पे प्रपोजल रखा है। हिज एडमिनिस्ट्रेशन इज पेविंग टू वे पिवोट द प्रोवाइड द इंडिया विथ F-35 स्टेल्थ फाइटर, जो कि 5th जनरेशन फाइटर है, आज की डेट में सबसे आधुनिक ये फाइटर एयरक्राफ्ट है पूरे दुनिया के अंदर, ठीक है। बट मेरे हिसाब से भारत इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप पूछेंगे क्यों नहीं करेगा, क्योंकि देखिए अमेरिका एक ऐसा देश है ना, वो ठीक जब जरूरी की समय आता है ना, इमरजेंसी पर्पस चाबी खींच लेगा। ये ऐसा बहुत बार हुआ है, जिस वजह से देखना आप लोग नोटिस करना कि भारत अमेरिका से या यूएस से उन्हीं सारे प्रोडक्ट को परचेज करता है जिसका यूज कोई भी जंग में, कोई भी वॉर में एकदम मिनिमम है। जैसे कि आप देख लीजिए आर्टिलरी गन हो गया, है ना, या बोल सकते हो कि जो रिसेंटली अपाचे हेलीकॉप्टर यूज किया। बट मेन यूज होता है जो फाइटर एयरक्राफ्ट, वो कहां से खरीदता है, फ्रांस से, रशिया से। समझ आ रहा है ना। तो जिस वजह से मेरे हिसाब से ये जो प्रोपोजल दिया है भारत को, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा मोस्ट प्रॉब्ली। अच्छा, इसके अलावा देखिए एनर्जी एंड डिफेंस सेक्टर को भी कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया है। ट्रम्प ने कहा कि देखिए इंडिया इज ऑल्सो रिफॉर्मिंग इट्स लॉ टू वेलकम यूएस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी विच इज द
highest level into the Indian market. This will be being safe, clean and affordable electricity to million of Indians. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डील साइन हुआ, ये मेन डील है। इसके अलावा देखिए बहुत सारे छोटे मोटे जो एटलीस्ट निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई उतना काम का नहीं है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट डेटाज एंड न्यूज के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूं, बट उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और आज रात भी 10:30 वाली वीडियो आ जाएगा सेम टाइम 11:15 के आसपास, जिस पर हम आज पूरे दिन की लेटेस्ट अपडेट कवर करेंगे, उसको मिस मत करना, देखना। ठीक है, बाय द वे एक तो कल रात में हमने देखा था यूएस बाजार की सेंटीमेंट बढ़िया था, पर आज सुबह सुबह एक्चुअली ये बात भी सही है जो अक्सर मैं आपको कहता हूँ रात की 10:30 की वीडियो में, कि एक बार डॉ जोन्स नैस्डैक की फ्यूचर का जो सेंटीमेंट है देख लीजिए, ताकि आपको ग्लोबल मार्केट की सेंटीमेंट के बारे में अंदाजा मिल जाए। तो आप देख सकते हो सुबह में ओपन तो पॉजिटिव में था, उसके बाद देखिए ओपन होने के बाद एकदम से धड़ल्ले से गिर गया। उसके बाद नैस्डैक कंपोजिट, उसका भी देखिए सेम हाल, ये देखिए ओपन यहाँ पे हुआ था, उसके बाद एकदम से गिर गया। तो कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा बहुत बाजार को हर्ट किया, बट हाँ इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन लास्ट कुछ दिनों पे थोड़ा सा स्टेबल पोजीशन पे, उतना मैं कहूँगा वैल्यूएशन ड्रॉप नहीं किया। ठीक है, बट हाँ एफएस द्वारा जो लगातार बैक टू बैक ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीने होने को है सेलिंग चल रहा है, इसको रोकना आवश्यक है। अच्छा इसके अलावा कुछ सेक्टर वाइज भी पॉइंट मैं आपको दिखा दूं, जैसे कि आज बैंक निफ्टी में भी बीच में गिरावट हो गया था लगभग कोई 1-1.5% के आसपास, बट उसके बाद बैंक निफ्टी ने भी रिक्लेम कर लिया 49,000 की लेवल पर और उसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया। इसके अलावा देखिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स, जैसे कि देखिए आज एक्चुअली ना मेन सेक्टर में गिरावट नहीं हुआ। आज बैंक निफ्टी में कितना गिरावट हुआ, 0.5% गिरावट हुआ। आईटी सेक्टर में फ्लैट क्लोजिंग हुआ। तो आज आईटीज और बैंक जिसका वेटेज एक्चुअली बहुत ज्यादा है या सबसे ज्यादा है निफ्टी में, उस पर कोई गिरावट नहीं हुआ। इसके अलावा सारे सेक्टर गिर गया, सीरियसली बोल रहा हूँ। अब ये देख लीजिए फार्मा सेक्टर 2.5 से 3% गिर गया, एफएमसी सेक्टर गिर गया, एमएनसी सेक्टर गिर गया 1% के आसपास, सर्विस सेक्टर वो भी गिर गया, एनर्जी सेक्टर 2% ज्यादा गिर गया, पीएसयू बैंक 2%, पीएससी सरकारी 2.5%, ऑटो सेक्टर 1% के ऊपर, मेटल सेक्टर ये देखिए 1.79% गिर गया है ना। और सबसे ज्यादा गिरा मीडिया सेक्टर में 3.5% की आज गिरावट था, ये देखिए 3.5% के आसपास 3.4%। ठीक है, तो ओवरऑल बात करें देखिए बाजार की सेंटिमेंट काफी खराब है। और ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ कि लॉकडाउन पे भी मैं सर्वाइव किया था, या लॉकडाउन के समय भी मैं एक्सपीरियंस किया था। मेरा एक्सपीरियंस ये कि लॉकडाउन पे माहौल अलग था। लॉकडाउन में हर एक दिन 2% 3% गिर रहा था, बट एफआईएस द्वारा जो लगातार सेलिंग आज हमें देखने को मिल रहा है ना, वो दोस्तों नहीं था, या बोल सकते हो शॉर्ट टर्म हुआ था। आज जो हो रहा है ये काफी लंबा खींच रहा है, क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 6 महीने होने को है, बाजार में कोई भी स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को नहीं मिला। और निफ्टी 50 अपना ऑल टाइम हाई से लगभग 12 से 13% अभी नीचे आ चुका है, जो कि लास्ट कुछ सालों की सबसे ज्यादा दोस्तों डाउनफॉल देखने को मिला। और एट द एंड मैं यही कहूंगा, देखिए टफ सिचुएशन पे खेलना सीख लीजिए। जो देखिए ऑड सिचुएशन को मैनेज करना जानते हैं वही आगे प्रमोट होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो बस टाइटली होल्ड करके चलिए। बाकी दोस्तों और कोई डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।